आज जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार इज टेकिंग द लास्ट ब्रीथिंग, या अंतिम सांस लेने के कगार पर खड़े हैं। यहाँ युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। यहाँ के शासन व्यवस्थाएं बेलगाम हो गई हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सब के बावजूद एक नई उम्मीद का किरण, एक नया आफ्ताब जिसका नाम प्रशांत किशोर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों से, यहाँ के नौजवानों से, बुजुर्गों से, तमाम आम नागरिकों से कि कल के इस सभा के आप साक्षी बने कि आने वाले कल में बिहार बदलना तय है। कल सभा में यहाँ 40 से 45 हजार लोग पहुंचने वाले हैं। हम आपको भी आमंत्रण दे रहे हैं कि कल आप लोग भी आइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हमारे युवा साथी यहाँ पहुंच रहे हैं उस संदेश को अपने कैमरे के माध्यम से मार्केट में पहुंचाइए कि बिहार की जनता जो है अब जग चुकी है, अब बिहार बदलने जा रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी हम चंपारण के कुड़िया कोठी में है, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है, और कल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यहाँ पे आने वाले हैं। एक बड़ा सभा होने वाला है, आप ग्राउंड को दिखा दिए, जहाँ पे हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे समर्थक पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे अभी जिला के युवा अध्यक्ष राजकिशोर चौधरी जी और हमारे माननीय एमएलसी आफाक अहमद जी पहुंचे हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। तमाम जानकारी हम लेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम होने वाला है और कितने लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, प्रशांत किशोर का यहाँ प्रोग्राम करने का मुख्य मकसद क्या है, सारी बातों पर जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का? देखिए, जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के नायक और बिहार बदलाव यात्रा के योद्धा प्रशांत किशोर जी कल चंपारण की गांधी के धरती पर आ रहे हैं। क्योंकि गांधी के धरती से ही उन्होंने इस इनकलाब को पैदा किया था, अभियान को स्टार्ट किया था। बिहार बदलने का सपना लेकर 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण से ही उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। कल वो यहाँ आ रहे हैं, लोगों से संवाद करेंगे चंपारण के सरजमीन पर, क्योंकि यहाँ की जमीन काफी उर्वरक है, उपजाऊ है। यहाँ के लोग सीधे साधे लोग होते हैं और सत्ता का परिवर्तन जब भी हुआ है तो चंपारण के धरती से ही हुआ है। गांधी जब चंपारण में आए 1917 में, 12 अप्रैल 1917 को, तो यहाँ के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन को शुरू किया और असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। गांधी जी जब यहाँ से निकले तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने के पूरे विश्व के अंदर। तो चंपारण की सरजमीन इतनी उर्वरक है और इतने शक्तिमान है कि जो भी आदमी यहाँ नेक नियति के साथ, शुद्धता और पवित्रता के साथ आता है और जो कुछ मांगता है, यहाँ के लोग उसके साथ हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि कल का यह जनसुराज का ये सभा ऐतिहासिक होगा, तारीखी होगा। और हम अपील करना चाहते हैं चंपारण के सभी नौजवानों से, चंपारण के सभी बुजुर्गों से, चंपारण के सभी विकासशील लोगों से कि जो बिहार बदलना चाहते हैं, बिहार के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। 40 वर्षों से बिहार गुलाबी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। 2 ही विकल्प यहाँ मौजूद था, एनडीए और इंडिया गठबंधन। दोनों के बीच कोई किसी को हरा रहा था, कोई किसी को जिता रहा था, लेकिन एक युवा शक्ति जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है, उसका नाम प्रशांत किशोर है। उसने अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन को लेकर इस सरजमीन पर पहुंच चुका है और बिहार बदलने का अज़्म के साथ चला है कि मैं बिहार बदले बिना बिहार को छोड़ नहीं पाऊंगा। बिहार को उसी वक्त छोड़ूंगा जब बिहार को बदल दूंगा, बिहार में पलायन को रोक दूंगा, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करूंगा और बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोगों के साथ न्याय हो सके, इसके लिए उनका एक सपना है। और उस सपने को लेकर जो संकल्पित है, उस संकल्प को पूरा करने का समय आ चुका है। कल मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों से, यहाँ के नौजवानों से, बुजुर्गों से, तमाम आम नागरिकों से कि कल के इस सभा के आप साक्षी बने कि आने वाले कल में बिहार बदलना तय है। प्रशांत किशोर जनता का हाथ को पकड़ा है, जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, पार्टियों के हाथ को पकड़ा है, उसको जिताकर सदन के अंदर भेजा है, उसे मुख्यमंत्री बनाया है। इस बार प्रशांत किशोर जनता के हाथ को पकड़ा है। चंपारण बीजेपी का किला है, यहाँ कई सालों से चंपारण में बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी इस किला को भेद पाएगी? देखिए, आप युवा शक्ति हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जन बल जब खड़ा होता है जनतंत्र में, लोकतंत्र में, जन बल जब खड़ा हो जाता है तो उसके सामने सारा समीकरण
ध्वस्त हो जाता है। 1977 के आम चुनाव को आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से एक नाचते हुए आदमी, राजनारायण जैसा आदमी जाता है और उनको 1,77,000 वोटों से चुनाव हरा देता है और एक गाना चलता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जनतंत्र की ताकत है। जनता जब जग जाती है तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। आप उठा कर देखें 2010 के आम चुनाव को, नीतीश कुमार 217 सीट लाए, MY समीकरण ध्वस्त हो गया, जनबल खड़ा हो गया, जनता समझ गई कि काम करने वाला आदमी है, उसको लोगों ने मतदान किया। आज जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार इज टेकिंग द लास्ट ब्रीथिंग, या अंतिम सांस लेने के कगार पर खड़े हैं। यहाँ युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। यहाँ की शासन व्यवस्थाएं बेलगाम हो गई हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सब के बावजूद एक नया उम्मीद, नई उम्मीद का किरण, एक नया आफ्ताब जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वह पूरब से निकला है और वह जवानी की तरफ जाएगा और तुलु हो चुका है। यह आफ्ताब जो निकला है बिहार के बदलाव का संकेत है, नौजवानों का जो पलायन है उसको रोकने का संकेत है। बच्चों का जो स्कूल का बस्ता है वो पलायन को भी रोकेगा, बेरोजगारी को भी रोकेगा, बुजुर्गों का सम्मान भी दिलाएगा। स्कूल का बस्ता वह के अंदर वह शक्ति है कि वह शक्ति पूरे बिहार को बदल कर रहेगा। इसमें आप इसके लिए विश्वास रखें। प्रशांत जी के करीबी में सबसे जाने जाने में आपका नाम आता है। कल प्रशांत जी फिर बोले हैं कि 25 सीटों से अगर कम आता है तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? कि 25 सीट से कम आएगा तो संन्यास ले लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 25 सीट आएगा ही नहीं। जब बक्सा खुलेगा ना तो किसी का पता नहीं चलेगा। पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम लोगों ने देखा है दिल्ली में कांग्रेस को और भाजपा को, और मोदी को छोड़कर वहां पहुंचे थे, मोदी को जिताकर पहुंचे थे वहां। तो ऐसा उनको लग रहा था कि नहीं, हमको चुनौती देना चाहिए, तो केजरीवाल को जिताए। उसके बाद चले गए क्या पंजाब में, वहां की स्थिति को आप देखें। उसके बाद आए बिहार में, महागठबंधन बनाए, यहाँ जिताए, सभी जगह भाजपा को हराए। बंगाल गए और चुनौती दिया कि 100 से अधिक सीट अगर आ गया भाजपा को तो मैं संन्यास ले लूंगा। 74 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर बिहार में आया है, आपके चेहरे को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, और बदलता हुआ बिहार हर व्यक्ति देखना चाहता है। और आज के डेट में मैं अपील करना चाहता हूं लोगों से, यहाँ के नौजवानों से और पूरे आवाम से, लोगों से, कि फिर दूसरा प्रशांत किशोर जन्म नहीं लेगा। गांधी के बाद एक गांधी के प्रतिरूप के रूप में एक युवा शक्ति जिसका उम्र 38 साल है, वो आया है। अपने जीवन में जो सरस्वती उसके पास है, जो बुद्धि उसके पास है, जो शक्ति उसके पास है, जो संसाधन उसके पास है, वो सभी लगा दिया है बिहार वासियों के लिए, और जनता के हाथ को पकड़ा है और उसके हाथ को पकड़कर उसको जिताना चाहता है। कल के प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं फिर ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से तमाम चंपारण के अमन पसंद लोगों से, नौजवानों से, कि आप आएं और प्रशांत किशोर के विजन को समझें। जितने लीडर यहाँ हैं बिहार में, आप अवलोकन करें, समीक्षा करें कि किसके पास क्या विजन है, किसका क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे नेता के अंदर विजन है, बिहार को बदलने का सपना लेकर चला है, अगर उसके अंदर विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। और नया बिहार, यह गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, गांधी के सपनों का बिहार नए अंदाज में आएगा। और यहाँ की बदहाली दूर होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगा, बूढ़ों को पेंशन मिलेगा, किसानों को सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से जो कहेगा वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिला के युवा अध्यक्ष हैं, कैसा तैयारी चल रहा है कल के प्रोग्राम को लेकर? कल के प्रोग्राम को लेकर के देख रहे हैं आपकी पूर्ण तैयारी चल रही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा साथी, माता बहनें यहाँ पहुँचे, उसके लिए हमारे पूरा जन सुराज ने यहाँ पूर्ण तैयारी में लगा हुआ है और तैयारी पूरी होने ही वाली है। कल सभा में यहाँ 40 से 45 हजार लोग पहुंचने वाले हैं। हम आपको भी आमंत्रण दे रहे हैं कि कल आप लोग भी आइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हमारे युवा साथी यहाँ पहुंच रहे हैं, उस संदेश को अपने कैमरे के माध्यम से मार्केट में पहुंचाइए कि बिहार की जनता जो है अब जग चुकी है, अब बिहार बदलने जा रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चंपारण के धरती से MLC साहब अफाक अहमद जी आते हैं, चंपारण के धरती से आप भी आते हैं। अभी MLC बन चुके हैं, आप भावी प्रत्याशी के रूप में
अभी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में दोनों आदमी एक विधानसभा में एक विधान परिषद में के रूप में काम करेंगे आप लोग दोनों आदमी? देखिए, ये प्रशांत सर का निर्णय था। पहले हमारे गार्जियन को विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया, अब बच्चे लोग जो हैं उनको विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आने वाले 2026 में जब पंचायत चुनाव होगा तो वार्ड से लेकर के और प्रमुख तक का चुनाव जनसुराज लड़ाएगा और नीचे से लेकर के ऊपर तक जनसुराजमय हो जाएगा, तब बिहार बदलेगा। यही तो प्रशांत किशोर का सोच है, यही तो सोच है कि हमारे जो गार्जियन हैं उनको पहले विधान परिषद में भेजा गया और जो उनके बच्चे हैं अब उनको यहाँ से उठा करके विधानसभा में भेजा जाएगा, तब बिहार बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।